गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। नया सेशन आप लोगों का शुरू हो गया है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से स्कूल में क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। हम जानते हैं कि आप लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की भरपाई के लिए हम स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान को कम से कम किया जा सके, और इसी पर्पज़ से हम लोगों ने ऑनलाइन वीडियो क्लासेस शुरू की है, जिसकी ऑनलाइन वीडियो आपकी बना करके सब्जेक्ट वाइज जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके मेन टॉपिक्स के सब्जेक्ट बना करके आप लोगों के मोबाइल पे या ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके थ्रू भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोगों का ये पहला क्लास है, क्लास 5 में, और सब्जेक्ट साइंस। फर्स्ट टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके माने क्या होते हैं? पौधों के जीवन में प्रजनन, यानी पौधे में प्रजनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग इसमें आज इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस द यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड। Plants, animals, and human beings all reproduce. Plants are our greatest friend on the earth. They provide us with many useful things. They made our surrounding look beautiful. सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप चूँकि क्लासरूम में नहीं हैं, अपने घर पे हैं, तो आपकी जगह पर मैं रीडिंग दे रहा हूँ। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि बुक लेने के बाद, अगर बुक ना हो तो कोशिश करेंगे कि बुक हासिल कर लें जितनी जल्दी हो सके। और सबसे पहले आप पूरे चैप्टर को थोड़ा आउट रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर कहता है कि रिप्रोडक्शन हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन हमें इस धरती पर लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जिस्ट करने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो किसी भी चीज़ का लाइफ, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, या इवन की प्लांट हो, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। रिप्रोडक्शन की वजह से ही एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार होता है, और ये हमेशा इसका चेन आगे की तरफ बढ़ता जाता है, और ये अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन बीइंग में भी और एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। ये सभी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल जैसे बच्चे अपने जैसे बच्चे को रिप्रोड्यूस करता है। ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली इंसान की तरह बच्चे उनके होते हैं। ठीक उसी तरह प्लांट का भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो अपने जैसे प्लांट को तैयार करता है। प्लांट का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये है कि ये अर्थ का सबसे बड़ा दोस्त है। हमारे धरती पे प्लांट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस प्लांट के बिना हम धरती पे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर प्लांट नहीं होगा तो शायद हमारा जीवन भी धरती से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अर्थ इज प्लांट्स। ओके, दे प्रोवाइड अस मैनी थिंग, दे मेक आवर सराउंडिंग लुक ब्यूटीफुल। प्लांट से हमें बहुत सारा कुछ मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, फ्लावर्स मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम अपने अंदर लेते हैं, और ये हमारे दुनिया को खूबसूरत बनाने का भी काम करता है। ठीक है, ये तो हुआ आपका हाइलाइट्स।
अब आते हैं आगे नेक्स्ट, प्लांट्स मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। क्या कहता है कि प्लांट जो है आपका वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के को बैलेंस करता है। कैसे बैलेंस करता है वो आप इस पिक्चर में देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये पिक्चर, इसमें देखिए एक तरफ प्लांट शो किया गया है, एक तरफ एक एनिमल को शो किया गया है। प्लांट देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन छोड़ने का काम करता है जो एनिमल के पास जाता है, इवन कि हम लोग भी वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और उसी पे जिंदा रहते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल बोथ क्या हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। तो जो प्लांट का ऑक्सीजन होता है वो हम रिसीव करते हैं और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। दोनों एक दूसरे के काम आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। जैसा कि हमने बताया, प्लांट हमारा, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है और एनिमल यानी या हम लोग ह्यूमन बीइंग प्लांट के तरफ से छोड़े हुए ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। इस तरह से ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बन जाता है, ओके। प्लांट कीप द एनवायरनमेंट फ्रेश एंड क्लीन। इसी वजह प्लांट की वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो होता है बहुत फ्रेश होता है और साफ भी होता है, ठीक है। वी शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि प्लांट का ज़्यादा से ज़्यादा केयर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए। टू ग्रो प्लांट्स वी शुड नो हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस। अब एक बात आती है, हम लोगों को ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करता है ना। द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट रिप्रोड्यूस ए न्यू प्लांट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन हो गया, इसको आप याद कर सकते हैं, है ना। इसको आप रिमेंबर कर लेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट इज नोन एज रिप्रोडक्शन, ओके। लेट अस लर्न द टू टाइप ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। अब हम इसमें देखेंगे कि आपके चैप्टर में जो बताया गया है कि दो तरह का प्लांट रिप्रोडक्शन होता है। दो तरह का प्लांट रिप्रोडक्शन होता है। पहला आपको पढ़ना है नेचुरल रिप्रोडक्शन, नेचुरल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज द नेचुरल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम नेचुरल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। क्या है नेचुरल रिप्रोडक्शन? प्लांट रिप्रोड्यूस नेचुरली फ्रॉम सीड एंड सम अदर पार्ट। हम जानते हैं कि सीड से प्लांट बनता है, ये तो कॉमन फिनोमेना है। कोई भी सीड को आप सॉइल में डाल देते हैं और उसको फेवरेबल कंडीशन देते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन मीन्स उसको प्रॉपर अमाउंट में पानी मिलना चाहिए, उसे सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए एंड उसे हवा भी मिलनी चाहिए। ये तीनों चीज़ जहाँ पे उसको प्रॉपर मिलता है उसे फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन अगर किसी बीज को मिलता है तो वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये तीनों कंडीशन फेवर में नहीं होगा उस सीड के, तो उसमें नया प्लांट बनने के चांसेस बहुत
कम हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो वह सीड से, दूसरा होता है कि अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सीड के अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सीड से प्लांट तैयार नहीं होता है, वहाँ पे दूसरे पार्ट से तैयार होता है, जैसे स्टेम से। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें स्टेम से नया प्लांट तैयार होता है, जो हम आगे पढ़ के चलेंगे तो देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ प्लांट होता है जिसमें लीफ से होता है नया प्लांट तैयार, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम जो पहले देखने जा रहे हैं वो देखते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड्स। ठीक है, ये टॉपिक आपका अभी हम लोग देखेंगे ये टॉपिक, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड्स। ठीक है, मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। सीड्स आर फाउंड इनसाइड द fruit of plant. Some fruit have one seed, some have few seeds, while some other have many seeds. अब हम यहाँ पर ये बातें जानते हैं, ये तो हमने 2 में भी पढ़ा था, 3 में भी पढ़ा था, इवन कि 1 में भी पढ़ा होगा कि मोस्टली प्लांट जो है वो सीड से रिप्रोड्यूस करता है, और सीड जो कहाँ होता है, किसी भी प्लांट के फ्रूट में होता है। सीड कहाँ होता है, वो फ्रूट में होता है। सम फ्रूट है वन सीड, कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जिसमें एक सीड होता है, लाइक मैंगो। सम फ्रूट हैव फ्यू सीड्स, लाइक एप्पल। बट सम फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स, लाइक वाटरमेलन, पपाया। इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। अब हम चलेंगे पेज नंबर 2 पे। ये देखिए, ये आपका पेज नंबर 2 है। इस पे कहता है, आपके 3 कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला कहता है डू ऑल सीड्स ग्रो इनटू प्लांट। क्या सारे सीड्स प्लांट में कन्वर्ट होते हैं? तो आंसर क्या होगा, नो। सम सीड फेल टू ग्रो इनटू प्लांट। कुछ सीड प्लांट में कन्वर्ट नहीं होते। अगर आप मान लिया 100 सीड डाल दिया कहीं पे प्लांटेशन के लिए, और उसको फेवरेबल कंडीशन में जब देते हैं तो भी आपको 100 में 100 पौधे तैयार हो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। कुछ बीज से प्लांट तैयार नहीं होंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है कि क्यों नहीं होंगे। तो सम सीड्स आर ईटन बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। कभी कभी क्या होता है कि हमने सीड गिरा दिया सॉइल में, और कुछ चिड़िया आती हैं वो बीज को खा गई, तो जो बीज वो खा गई वो प्लांट तो आपका कन्वर्ट हुआ नहीं, तो वो आपका कम हो जाएगा। एक तो ये हुआ कि किसी एनिमल के ज़रिए खा जाने की वजह से भी हम उस बीज से प्लांट नहीं हासिल कर पाते हैं। सम सीड्स गेट्स इन्फेक्टेड विथ सम डिजीज़। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिजीज़ की वजह से कुछ प्लांट में भी बीमारी होती है। जिस तरह इंसानों के अंदर बीमारी होती है, ठीक उसी तरह प्लांट में भी बीमारी होती है। ऑब्वियसली उसके बीज में भी बीमारी हो सकती है। तो कुछ बीज में क्या होता है कि आपका डिजीज़ हो जाने की वजह से वो नए प्लांट में डेवलप नहीं कर पाता है। सम सीड डू नॉट गेट फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो। और सम सीड ऐसा होता है जिसको पूरी तरह से फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाया। हमने उसे एक डाला एक साथ, लेकिन किसी को ऑक्सीजन नहीं, किसी को सनलाइट नहीं मिल पाया प्रॉपर वे में, किसी को पानी पूरी मात्रा में नहीं मिल पाए, किसी को एयर अच्छा से नहीं मिल पाया, तो उस वजह से भी कुछ सीड जो है प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये तो हो गई सीड की बात जो हम प्लांट में कन्वर्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। तो जब हम सीड से रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि हमें सीड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीड में किस किस तरह के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर एक सीड दिखाया गया है, ग्राम सीड है ना, चने का दाना है। ठीक है, इसको कहता है, ये आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो।
अगर घर में आप चाहो तो इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो। कैसे करेंगे? सोक सम ग्राम सीड इन वाटर ओवरनाइट। आप रात में क्या कीजिए कि चने का जो दाना होता है, चना, उसे आप पानी में सोक कर दीजिए, यानी फुला दीजिए रात में। नेक्स्ट डे उसमें से एक दाना निकाल लीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए। क्या ऑब्जर्व करेंगे आप उसमें? कि जितना बड़ा आपने दाना डाला था रात में सोक करने के लिए, वो अब बिगर हो गया साइज में। बिगर क्यों हो गया है? वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका साइज बड़ा हो गया है ना। उसको जब आप गौर से देखेंगे तो उस पर आपको दिखाई देगा उसके ऊपर में एक ब्राउन कलर का आउटर कवर हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं सीड कोट। आउटर पार्ट को जो कवर किया होता है उसको बोलते हैं सीड कोट। उसके बाद जब आप देखेंगे उसमें तो यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व ए टीनी होल इन द सीड कोट। एक उल्टे नीचे की तरफ एक टीनी होल होता है। दैट होल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। टीनी होल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब हम उसको क्या करेंगे? आप भी कर सकते हैं इसको। उसको केयरफुल्ली सीड कोट को ऊपर से हटाएंगे। सीड कोट को ऊपर से हटा लेंगे। ठीक है, तो आप उसके अंदर क्या देखेंगे? 2 थिक एंड फ्लैशी सीड लीव्स। 2 पार्ट में बटा हुआ होता है सीड लीव्स, और वो फ्लैशी होता है और थिक होता है। दैट इज कॉल्ड कोटाइलेडॉन्स। दैट इज नोन एज कोटाइलेडॉन्स। When the seed leaves are open, जब उस दोनों सीड लीव्स को ओपन करेंगे, थोड़ा सा हटाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें से एक बेबी प्लांट निकल रहा है। उसमें से क्या निकल रहा है? एक बेबी प्लांट छोटा सा निकलता हुआ दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। उसी को एम्ब्रियो कहते हैं, जो बाद में डेवलप करने के बाद न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नाउ केयरफुल्ली रिमूव द सीड कोट। अब हम क्या करेंगे? उस सीड कोट को हटा लिया तो क्या मिला हमको? कोटाइलेडॉन्स मिला। कोटाइलेडॉन्स में हमको जब ओपन करते हैं तो क्या मिलता है हमको? एम्ब्रियो मिलता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। तो हमको क्या समझ में आया इस बात से कि सीड में कितने पार्ट्स हो गए? कितने पार्ट्स हो गए? सीड में मेनली 4 पार्ट्स हो गए। A seed coat, a seed hole, that is also known as micropyle. Third one is cotyledons, and fourth one is a baby plant, that is called embryo. That is called embryo. ठीक है, अब ऑब्वियसली जितने पार्ट्स हैं उसके अलग अलग फंक्शन भी होंगे। तो हम उस सारे जो 4 सीड पार्ट हमने पढ़ा उसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? द सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। सीड कोट का क्या काम होता है? वो छोटा सा जो एम्ब्रियो है, जो बाद में बड़ा होकर के नया प्लांट बनता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है सीड कोट। ठीक है, दूसरा है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या करता है? माइक्रोपाइल अलाउ द सीड टू एब्जॉर्ब वाटर फॉर द बेबी प्लांट। जो एम्ब्रियो में डेवलप करता है उसको पानी इसकी चाहिए कि नहीं? एम्ब्रियो को तो फूड चाहिए ना जिंदा रहने के लिए और डेवलप करने के लिए प्लांट में। तो वो एम्ब्रियो माइक्रोपाइल के थ्रू ही पानी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तीसरा है कोटाइलेडॉन्स। कोटाइलेडॉन्स क्या देता है? फूड प्रोवाइड करता है ग्रोइंग प्लांट को। वाटर कहाँ से जाता है? माइक्रोपाइल से। और फूड कहाँ से मिलता है? कोटाइलेडॉन्स से, एम्ब्रियो को। चौथा क्या फंक्शन है? द एम्ब्रियो इनसाइड द कोटाइलेडॉन्स ग्रो इनटू ए यंग प्लांट। और ये सब जब चीज़ पूरा होता है उसके बाद यही एम्ब्रियो बाद में एक यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं सारे पार्ट्स। ये देखिए, ये
आपने ऐसा चना लिया था ग्राम सीड, जिसको सोक करने के बाद इस तरह का बन जाता है। अब देखिए ये इस तरह का बन जाता है। सोक करने के बाद कैसा हो जाता है, जब रात में सोक करेंगे तो इस तरह का हो जाता है। सोक करने के बाद आप देखेंगे कि ब्राउन कलर का हो गया था। ब्राउन कलर का ये जो हमने ऊपर से परत को हटा दिया, डेट इज़ कॉल्ड सीड कोट। ये पार्ट जो है ये सीड कोट है, जिसको मैंने हटा दिया। और ठीक नीचे यहाँ पर सीड का क्या है, माइक्रोपाइल है। यहाँ पर ये हिस्सा माइक्रोपाइल होता है, एक छोटा सा होल होता है। ठीक है, माइक्रोपाइल होता है, छोटा सा होल होता है। उसके बाद क्या है कि ये आपका कोटालेडन्स है। ये दोनों पार्ट जो है यहाँ पर 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ये कोटालेडन्स है और यही इम्ब्रू है। ये छोटा सा जो देख रहे हैं ना, ये इम्ब्रू है। ये इसी को इम्ब्रू बोलते हैं, इसी को इम्ब्रू बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कहता है नेक्स्ट, A seed need the right amount of air, water and warmth from the sunlight to grow। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक सीड को क्या चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वार्मथ चाहिए। यानी कि राइट अमाउंट, उसको जितना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन जिसको बोलते हैं, उतना पानी चाहिए, एयर चाहिए और सनलाइट भी चाहिए, ताकि वो सीड ग्रो कर सके प्लांट में। व्हेन ए सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशन इट स्टार्ट टू ग्रो। जब कोई भी सीड ये तीनों कंडीशन गेन कर लेता है, उसको मिलता है, तो वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो ये जर्मिनेशन का आपका डिफिनेशन हो गया, जर्मिनेशन का यहाँ। ठीक है, ये जर्मिनेशन हो गया। तो जर्मिनेशन का डिफिनेशन क्या हो गया, हम बता सकते हैं कि सीड नीड द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ फ्रॉम द सनलाइट टू ग्रो। व्हेन सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशन इट स्टार्ट टू ग्रो। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। ठीक है, अब कहता है कि सीड गोज थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेज इन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में सीड नंबर ऑफ स्टेज से क्रॉस करता है। कैसे क्रॉस करता है, अब आपको हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट पेज आपका। अब इसमें क्या कहता है, जर्मिनेशन में कई स्टेज होता है, तो उस स्टेज को हम देखेंगे। व्हेन ए सीड इज सोन और फॉल इनटू सॉइल इट गेट्स एयर फ्रॉम द लूज सॉइल। जब कोई सीड सॉइल पे यानी मिट्टी पे गिरता है, तो वो एयर कहाँ से लेता है, लूज सॉइल से। जो ढीली मिट्टी होती है वहाँ से उसको एयर मिलने लगता है। वाटर उसमें जो होता है उस मिट्टी में, वहाँ से वो वाटर एब्जर्व करने लगता है, जिससे कि वो सीड सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, सीड क्या होता है, उस वाटर के मिलने से सॉफ्ट हो जाता है। द सीड कोट सॉफ्टन द सीड कोट एंड हेल्प द बेबी प्लांट टू कम आउट। और वही सॉफ्टन होने के बाद जब उसका फेवरेबल कंडीशन मिल गया, लाइट मिली, सनलाइट मिल ही जाता है, और जब आपका वाटर ज़मीन से उसको मिल गया, मिट्टी से, और एयर उसको मिल गया लूज सॉइल से, तो फेवरेबल कंडीशन मिल गया। उससे क्या होता है, वो यंग प्लांट में डेवलप होने लगता है। ठीक है, द बेबी प्लांट ब्रेक द सीड कोट। अब क्या होता है, बेबी प्लांट जो इम्ब्रू था वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है। वो क्या करता है, सीड कोट को ब्रेक करता है, सीड कोट को ब्रेक करता है, कम्स आउट द सीड, सीड से बाहर निकल जाता है। ठीक है, द यंग प्लांट दैट हैज़ ग्रोन फ्रॉम द सीड इज नोन एज सीडलिंग। जो यंग प्लांट आपके सीड से बनता है उसको सीडलिंग कहते हैं। द यंग प्लांट दैट हैज ग्रोन फ्रॉम द सीड इज नोन एज सीडलिंग। द सीडलिंग डेवलप रूट्स डाउनवर्ड।
अब क्या होता है, अब यहाँ से देखने वाली बात है, सीडलिंग जो है उसमें अब रूट डेवलप करना शुरू करता है। कोई भी प्लांट में पहले इम्ब्रू बना, इम्ब्रू बनने के बाद बेबी प्लांट बना, बेबी प्लांट के बाद अब वो क्या करता है, रूट डेवलप करता है। तो ऑब्वियसली रूट कहाँ डेवलप करेगा, ज़मीन के नीचे डेवलप करेगा, है ना। तो रूट डेवलप डाउनवर्ड, दैट इज नोन एज रेडिकल, दैट इज नोन एज रेडिकल। जब रूट ज़मीन के नीचे की तरफ बढ़ने लगता है उसको रेडिकल के नाम से जानते हैं। एंड ए शूट अपवार्ड नोन एज प्लेमूल। हम जानते हैं, पहले से ये बात पता है कि रूट नीचे होता है और जो ऊपर का पार्ट होता है ऑल ओवर उसको क्या बोलते हैं, शूट। तो रूट का जो पार्ट होता है जो नीचे की तरफ बढ़ता है उसको रेडिकल बोलते हैं, और जो अपवार्ड बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, शूट यानी कि प्लीमूल। ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ग्रीन लीव्स एंड ब्रांचेज डेवलप फ्रॉम द सीडलिंग इट बिकम ए स्मॉल प्लांट। जब उस सीडलिंग पे ग्रीन लीव्स बनने लगता है और ब्रांच डेवलप करने लगता है तब उस प्लांट को हम स्मॉल प्लांट के नाम से जानते हैं, स्मॉल प्लांट कहते हैं। जब सीडलिंग पे लीव्स आ जाएगा और ब्रांच डेवलप हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल प्लांट्स। ठीक है। द स्मॉल प्लांट ग्रेजुअली ग्रो इनटू एन एडल्ट प्लांट। और वही स्मॉल प्लांट धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ के क्या बनता है, एडल्ट प्लांट बन जाता है, जिसपे फ्लावर भी आ जाता है, फ्रूट्स भी आ जाता है। और ऑब्वियसली जब फ्रूट्स आएगा तो फिर उसमें सीड आएगा, और फिर वही सीड फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद फिर नया प्लांट बन जाएगा। यही क्या है, रिप्रोडक्शन होता है। इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। यही साइकिल लाखों साल से चलता चला आ रहा है, और जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक ये साइकिल चलता रहेगा और प्लांट एग्जिस्ट करता रहेगा अर्थ पे। ये हो गया आपका क्या था टॉपिक, नेचुरल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। ठीक है। अब आता है दूसरा टॉपिक, रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सीड के अलावा भी प्लांट कई पार्ट से रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके बारे में पता। जैसे हमने बताया था स्टेम से कर सकता है, लीफ से कर सकता है ना, रूट से कर सकता है। तो अब यहाँ पर हम वही जानेंगे डिटेल्स में। सम प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द रूट, स्टेम और लीफ। ये टॉपिक आपका कहाँ है, यहाँ पे है। ये पढ़ने जा रहे हैं अभी हम, है ना, जो अंडरलाइन किया है इसको पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, सम प्लांट्स डेवलप फ्रॉम रूट, स्टेम और लीफ ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। द रिप्रोडक्शन ऑफ ए प्लांट फ्रॉम पार्ट्स अदर देन सीड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो प्लांट सीड के अलावा किसी और पार्ट से अपने को रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसा प्लांट, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उस रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। अब हम पेज चेंज करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब कहता है कि हम कुछ प्लांट को डेवलप करते हुए देखते हैं फ्रॉम द रूट्स। सम प्लांट्स लाइक बीट, टर्निप, कैरोट एंड स्वीट पोटैटो, ये कहाँ से डेवलप करता है, रूट से डेवलप करता है। आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये है इसका रूट है ना। यही रूट को जब आप कट करके कहीं पर डाल देते हैं तो उससे नया प्लांट बन जाता है। यानी रूट में कितने सारे होते हैं, रूट बहुत सारा रूट होता है एक प्लांट में। अगर 50 उसमें जड़ें निकली हुई हैं, 100 निकली हुई हैं, तो उतना सारा प्लांट नया तैयार हो सकता है उससे। तो ये एक एग्जाम्पल में दिखाया गया आपको कि ये रूट है, रूट से एक प्लांट
नया तैयार हो गया। ठीक है। अब दूसरा होता है फ्रॉम द स्टेम। नॉर्मली हम जानते हैं कि स्टेम कहाँ होता है, ज़मीन के ऊपर होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसा है जिसका स्टेम ज़मीन के नीचे ही होता है। जैसे बताओ, पोटैटो, जिंजर, ये सब क्या है, इसका स्टेम ज़मीन के नीचे होता है। ये समझने वाली बात है। तो हम देख रहे हैं कि फ्रॉम द स्टेम द पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम, दे हैव टीनी बर्ड्स कॉल आइज। देखा होगा आपने, आलू देखा होगा और अदरक घर में देखे होंगे, और नहीं देखे हो तो जाके देख लेना फिर से। जब आलू लोगे हाथ में तो देखोगे उस पर छोटा छोटा एक आँख जैसा बना होता है, डॉट स्पॉट टाइप का बहुत सारा होता है ना। वो जो आँख होता है उसको क्या बोलते हैं, टीनी बर्ड्स। क्या बोलते हैं, टीनी बर्ड्स। उस बर्ड्स को जब आप काट करके, जैसे एक आलू में 10 बर्ड्स है सपोज, उसको बर्ड्स को अलग अलग हिस्से में काट दोगे, सारे बर्ड्स को अलग कर लो आलू से, उसको जाके मिट्टी में डाल दीजिए और फेवरेबल कंडीशन दीजिए, यानी पानी, एयर और सनलाइट का, तो वो उतना सारा प्लांट बन जाएगा, नया प्लांट में ग्रो कर जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि स्टेम से वो प्लांट ग्रो कर गया, है ना। वो प्लांट किससे ग्रो किया, स्टेम से ग्रो किया। सेम चीज़ जिंजर में भी होता है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम लीव्स। लीव्स से कैसे बनता है नया प्लांट। एक पेड़ होता है, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम नाम का एक पेड़ होता है। ठीक है। ये देखिए, इसको कहते हैं, ये ब्रायोफाइलम का लीव्स है। ये ब्रायोफाइलम एक पेड़ होता है जिसका लीव्स ऐसा होता है। उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर भी टीनी बड होता है। जो बड हमने बताया आपको पोटैटो में होता है, उसी टाइप का छोटा छोटा बड इस पत्ते पे भी होता है। ठीक है। और यही बड बाद में क्या करता है, न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। यही बड न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। ठीक है। सम प्लांट लाइक फर्न, मॉसेस etc do not flower and do not produce seeds, so they reproduce through tiny seeds like structure called spores. They are the reproductive cells. ठीक है। ये पार्ट था आपका, एक पार्ट ख़त्म हो गया। इसका नाम था आपका नेचुरल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा 2-3 पेज जो आपको मैंने अभी बताया है नेचुरल रिप्रोडक्शन का, है ना, पेज 5, पेज 6, पेज 7 और पेज 8 का भी कुछ पार्ट है ना। इसको आप बढ़िया से थोरोली रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और आगे का आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन चैप्टर काफ़ी बड़ा है, और उसके बाद 2-3 टॉपिक और हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और क्रॉप फार्मिंग। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय।